अगर आज इंडिया के क्रेडिट सिस्टम का बैकबोन किसी को कहें तो एनबीएफसी है। मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो चांसेस हाई है कि एनबीएफसी का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर बैंक से पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि एनबीएफसी का फोकस होता है रिटेल बोरोअर्स पर, यानी छोटे छोटे लोन पर, जैसे पर्सनल लोन, बाइक, कार लोन, गोल्ड लोन, फ्रिज वॉशिंग फाइनेंस। बराबर है, आप कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाओ तो वो भी वहां भी आपको दिख जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक की रिटेल लेंडिंग एक्सपोजर सिर्फ 34% है, जबकि एनबीएफसी की 48%। और यही वजह है कि एनबीएफसी अब बैंक के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। और इस रेस में स्पॉटलाइट में दो बिग प्लेयर हैं। पहला बजाज फाइनेंस, जो ऑलरेडी एक जाइंट है, और दूसरा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है और अभी लेटेस्ट आईपीओ आने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, तो बहुत हाइप है लोगों के बीच। तो आज हम दोनों कंपनी को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि अगले 10 साल में एनबीएफसी का असली किंग बनने के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा और आप खुद से खुद के बॉस बनकर डिसाइड भी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो इनसाइट मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के थॉट प्रोसेस के काम आएंगे। और सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, आप प्लीज पेपर पेन लेके बैठिएगा, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड एनी कंपनी। शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जहां पर हम समझते हैं एनबीएफसी के बैकग्राउंड को। लेकिन उससे पहले यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। हर स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर के लिए, हिडन खबर के लिए, सेक्टर की खबर के लिए, इंडेक्स की खबर के लिए, जो रखेगी आपको दूसरों से आगे। हर मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले मैसेज आया करेगा यूट्यूब मेंबरशिप में। 2000 का वक्त था, उसमें एनबीएफसी का एयूएम हुआ करता था 2 लाख करोड़ के करीब का। 2025 में अगर आप देखो, यानी 25 साल बाद, ये बढ़कर हो गया 45 लाख करोड़। मतलब 25 साल में 20x से एनबीएफसी की इंडस्ट्री ग्रो हुई है। अब आप ये बता दो कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी ग्रो हुई है, बराबर, और आगे भी ऐसी ग्रो होने वाली है, ये आपको पता है। तो एनबीएफसी के पीछे कारण क्या है? तो इसका एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। एकदम आसान से आपके लिए जैसे बोलो वैसे। बैंक के रूल क्या होते हैं? ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और एनबीएफसी में जाओ, लोन जल्दी मिल जाता है। और स्मॉल टिकट लोन में तो उनका प्रोसेस फास्ट नहीं, सुपर फास्ट होता है। आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में बता सकते हैं। और इस वजह से एनबीएफसी के लिए फ्यूचर ग्रोथ एस्टीमेट है 2030, हम 25 में खड़े हैं, 15 से 17% सीएजीआर का, बराबर है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं और बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। और बिजनेस मॉडल में बात करते हैं जिस दो कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उसी की, यानी बजाज फाइनेंस क्या हुआ? एक ऑलराउंडर एनबीएफसी है, हर कैटेगरी को कवर कर रहा है। पर्सनल लोन आओ देंगे, एसएमई लोन आओ देंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस आओ देंगे, हाउसिंग लोन देंगे, गोल्ड लोन देंगे। साथ ही इंश्योरेंस और वेल्थ प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट जैसा, कस्टमर जो भी चाहे देता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ब्याज को धन तो चोखो हुआ है। दूसरा है एचडीबी फाइनेंशियल, थोड़ा फोकस्ड प्लेयर है, कमर्शियल और पर्सनल लेंडिंग पे ज़्यादा एक्टिव है, जैसे व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन। प्लस एक यूनिक बिजनेस वर्टिकल है, कलेक्शन सर्विसेज का। मतलब सिर्फ अपने कस्टमर का रिकवरी नहीं, दूसरी कंपनी के लिए भी रिकवरी सर्विस देता है। ये एडिशनल पॉइंट है, भूलिएगा मत, कोई ये सब चीज़ें बताता नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स के बेसिस पे। नंबर्स यानी पहले हम बात कर लेते हैं साइज और इनकम की। तो एचडीबी फाइनेंशियल का टोटल इनकम है 16,300 करोड़ और बजाज फाइनेंस का 69,700 करोड़, यानी लगभग 4x बड़ा है बजाज, बराबर। अगर हम नेट प्रॉफिट के एंगल पे आए तो एचडीबी 2,176 करोड़ और बजाज वाले हैं 16,780 करोड़। मतलब प्रॉफिट के मामले में बजाज एक अलग ही लीग में चल रहा है। अब हम देखते हैं ईपीएस, यानी पर शेयर प्रॉफिट। तो एचडीबी का देखते हो तो 27.3 और बजाज का देखते हो तो 28, यानी दोनों यहाँ बराबर है। मतलब एक शेयर पर दोनों की अर्निंग ऑलमोस्ट क्लोज है। अब हम देखते हैं मार्केट कैप किसका क्या है। तो एचडीबी का मार्केट कैप 64,500 करोड़ का है और बजाज वालों का 5.45 लाख करोड़ का। बजाज का साइज अभी भी 8x बड़ा है। अब हम बात करते हैं एयूएम के बारे में। तो एयूएम में नज़र डालोगे तो एचडीबी का एयूएम है 1.10 लाख करोड़ और बजाज का है 4.41 लाख करोड़,
यानी बजाज के पास एसेट बेस में 4x ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो पहले ग्रॉस एनपीए यानी जीएनपीए की बात करते हैं, तो बजाज का है 1.13, बहुत हेल्दी है, लेकिन एचडीबी का है 2%, थोड़ा हाई है, क्योंकि ज़्यादा लेंडिंग ये सेमी अर्बन एरिया में कर रहे हैं, लो इनकम वालों को कर रहे हैं, तो वो थोड़ा रिस्की आ जाता है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हर एक नंबर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनकम, प्रॉफिट, ईपीएस, एयूएम, एनपीए, यही है असली फंडामेंटल एनालिसिस। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ शेयर प्राइस देखते हैं, लेकिन असली पिक्चर हमेशा बैलेंस शीट और पीएनएल के नंबर में होती है। अगर आप भी यही सीखना चाहते हो कि कंपनी को प्रोफेशनली एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन सा रेशियो इंपॉर्टेंट है, कौन से सिग्नल एक फ्यूचर के लिए मल्टीबैगर सोच सकते हैं, तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके, एक तो आपको मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और आईओएस पे मिल जाएगा, 25 फ्री वीडियो भी मिलेगी, और यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस की कोर्स भी खरीद सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दूंगा। यहाँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो एक ट्रेलर है। अब हमें डिस्कस करना होगा पार्ट 4 में रीच और मार्केट प्रेजेंस की। तो बजाज फाइनेंस 7 करोड़ कस्टमर हैं और 4000 प्लस ब्रांचेज हैं, टीयर 2 टीयर 3 तक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अगर हम एचडीबी की बात करें तो 1 करोड़ प्लस कस्टमर हैं, 1600 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, रीच भी है, लेकिन बजाज के कंपेयर में डेफिनेटली छोटी है। मतलब बजाज का कस्टमर बेस और नेटवर्क दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बराबर, और ये मैच्योर हो रहे हैं, यानी ग्रोथ की आकार ले रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा डिजिटल पुश, क्योंकि भैया ज़माना ही डिजिटल का है, वरना तो सब पीछे रह जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े राजा बाबू हो। ठीक है, तो यहाँ पर आता है बजाज फाइनेंस का डिजिटल गेम चेंजर, इंस्टेंट लोन्स, BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर, ई कॉमर्स पार्टनर के साथ टाई अप है इनका, स्ट्रॉन्ग मोबाइल ऐप है और डिजिटल इकोसिस्टम है। अब हम वहीं बात करें एचडीबी का, तो आईपीओ के बाद जो पैसा आया ना, उसका बड़ा हिस्सा टेक अपग्रेड पे लगाया जा रहा है। मतलब ग्राउंड वर्क शुरू है, लेकिन अभी बजाज से पीछे है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब पार्ट 6 में हम एनालिसिस करते हैं वैल्यूएशन की, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो बजाज फाइनेंस का पी है 31x और पीबी है 5.6x, और एचडीबी फाइनेंशियल का पीबी है कट और एचडीबी फाइनेंशियल का पी है 30x। मतलब दोनों ही एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टर प्रीमियम देना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, तभी प्रीमियम देते हैं। अब हमें बात करना पड़ेगा मैक्रो फैक्टर की। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट जीएसटी स्लैब सिंप्लीफाई कर दी, आपको पता है, मतलब ज़्यादा फोकस कंजप्शन पे है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार, कंजप्शन बढ़ेगा, फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि घर में तो पैसे हैं नहीं, सब ईएमआई की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और दबा के लेंगे, और इसका तुरंत बेनिफिट मिलेगा बजाज फाइनेंस को, क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा है। एचडीबी को भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्केल में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में बजाज फाइनेंस, क्योंकि नेटवर्क की कहानी है। आप कहीं भी, आप मुझे ये बताओ कमेंट में, आप जब मॉल में जाते हो, शोरूम में जाते हो, जो ईएमआई अवेलेबल कार्ड है किसके दिखते हैं? बस इसी में देखो, देसी भाषा में पकड़ा करो तो आपको समझ में आएगा। तो अब कंक्लूजन आप क्या है कि नंबर क्लियर दिखाते हैं कि बजाज फाइनेंस अभी भी एक पावर हाउस है। स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी, डिजिटल एज, लो एनपीए, सब क्या हुआ? बजाज के फेवर में है। लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल एक चैलेंजर बन के आ रहा है। और भैया, जहां पर एचडीबी कट और जहां पर एचडीएफसी बैंक का बैकिंग हो, आईपीओ से आया पैसा हो, एक्सपेंशन का प्लान हो, तो राजा बाबू तो बनेगा ही। बजाज भी छोटे से शुरू होके बड़ा बना ना, तो शॉर्ट टर्म में बजाज, लॉन्ग टर्म में एचडीबी री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है, अगर सब कुछ करे तो। आई बात समझ में? तो कैसी लगी एनालिसिस, कैसे लगा सोचने का तरीका, कैसे कैसे करते हैं, जो मैंने बोला था पेपर में नोट करना, समझ के में आएगा, किसी को बोर नहीं लगेगा। मज़ा आया हो तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको सारे टर्म भी समझ में आए, वीडियो भी बोर ना लगे, और आप कहो कि नहीं भाई वाली बात हो गई। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप
इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।